टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक 2 लेक्चर मैंने सिखाया था, जिसमें आपको बेसिक बातें मैंने बहुत आराम से तसल्ली से बता दिया था। अब देखो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सवालों में फंस जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है आज, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस समान होता है, दूरी समान होता है, तो क्या क्या कंडीशन होते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल का क्लास है और थोड़ी लंबी क्लास होगी, तो आई रिक्वेस्ट कि आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। पहले मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपसे बोलूँ, मुझे आपने एक क्लास किया होगा, कौन सा क्लास सर? परसेंटेज में क्लास किया होगा, जिसमें लिखा था A बराबर B इंटू सी, या फिर लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। याद है? कुछ याद आया क्या? मैंने वहां पे बोला था कि इसका यूज हम लोग बाद में भी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज हम लोग, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको एसआई में भी करके दिखाया था। बहुत लंबा क्लास था, 6-7 टाइप का सवाल था। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़े थे। अगर मैं बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कॉइन्स के सवाल में रेशियो में किए थे, और वही सेम सवाल है। जहां पर A बराबर B इंटू सी का केस बनेगा वहां लग जाएगा। जी सर, मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। सर जो डिस्टेंस होता है ना, वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय के। दूरी किसके बराबर होता है मेरे लाल? चाल गुणे समय। जी सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है? 100 किलोमीटर, और जो मेरी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? बहुत सिंपल सी बात है, 5 घंटे लगेंगे, बात ही खत्म। अब मैं बोला जो मैं अपनी स्पीड है ना 20 से 25 कर देता हूं। कुछ याद आया क्या? इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले सवाल ऐसे ही थे। ऐसा ही चीनी का एग्जाम्पल लिया था मैं कि 100 रुपए है मेरे पास, 20 रुपए केजी चीनी है, तो 5 केजी ला पाऊंगा। ध्यान आ रहा है क्या? ये बात आपको ध्यान आ रहा है प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का? जाके रिवाइज करो, नहीं ध्यान आ रहा है तो। अब मैं बोला मुझे 100 किलोमीटर ही जाना है अभी भी, लेकिन मुझे 4 घंटे में जाना है, तो मैं अपना स्पीड क्या किया? 25 किलोमीटर कर दिया। 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड करने की वजह से 4 घंटे का टाइम लगा। मैं पहले भी 100 किलोमीटर जा रहा था, जी सर। अब भी 100 किलोमीटर जा रहा हूं, जी सर। पहले मेरा टाइम 5 आवर्स था, जी सर। अब मेरा टाइम 4 आवर्स है, जी सर। पहले मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, अब मेरा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, वो रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन है स्पीड और टाइम के बीच। क्या रिलेशन है समझो। अगर मैं बोलूं, छोटा सा बात गौर करना मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, इस चीज को आप देखना। अगर मैं इसे काटूं तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। जो मेरा स्पीड है वो 4 से 5 के रेशियो में हुआ है, और जो मेरा टाइम है वो 5 से 4 के रेशियो में हुआ है। इट मीन्स कि मैं एक चीज कंक्लूड कर पा रहा हूं, वो कंक्लूजन में यही लिखता हूं। क्या कंक्लूड किया हूं? कि when distance is constant, when distance is सेम लिख देता हूं, सेम लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, बात बराबर है। डिस्टेंस इज सेम, देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो चाल होता है वो समय के अपोजिट होता है। अगर मैं आपको और प्यार से समझाऊं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, तो समझने का कोशिश करना, जल्दीबाजी नहीं है। एक बार समझ लोगे, याद रहेगा, सिर्फ खोजते चलोगे कहाँ पे समय
यहाँ पे दूरी समान तो नहीं, दूरी समाने लगा दो, दूरी समाने लगा दो, ऐसे खोजेगे सवाल को। चलो मैं आपको कराता हूं। अब देखो मैं बोला जब डिस्टेंस, मैं बोला कि आपको d डिस्टेंस जाना था, एक बार s1 की स्पीड से गए तो t1 टाइम लिए, दूसरी बार भी d डिस्टेंस जाना था, s2 की स्पीड से गए तो t2 टाइम लिया। मैंने बोला दोनों को काट दो, d से d खत्म, तो s1 t1 अपॉन s2 t2 बराबर है 1। तो s1 अपॉन s2 बराबर है t2 अपॉन t1। इसका मतलब है जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो। जी सर, एकदम क्लियर है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को मैं अगर एक स्टेटमेंट जारी कर दूं कि अगर मेरी स्पीड 20 से 25 हो गई, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मेरा टाइम का रेशियो क्या होगा? अगर मेरा स्पीड का रेशियो 20 से 25 है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया गया है, तो मेरा टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो 25 से 20 हो जाएगा। 5 5 है 25, 5 चौके 20, 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि सर ये उल्टा कहां हुआ, आपने 25 से 20 कर दिया, तो इस बात को समझना, उल्टा ऐसे ही होता है। अगर मैं बोला कि मेरा स्पीड जो है 5 से 7 के रेशियो में, तो आपने सिंपली टाइम को ऐसे 7 से 5 कर दिया, तो ये उल्टा कहां हो रहा है? तो देखो आपको समझाता हूं। जो स्पीड होता है ना, उसका उल्टा होता है टाइम। तो ये 1/5 से 1/7 हुआ, और जब मैंने इसे ब्रेक किया तो ये 7 यहां चला जाएगा और ये 5 यहां चला जाएगा, तो 7 रेशियो 5 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम सवाल बनते हैं आपके पेपर में, वो स्पीड 2 संख्या पे ही रहते हैं कि एक बार किसी चीज का स्पीड ये है, एक बार ये है। बहुत रेयर ऐसा होगा कि 3 4 5 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, या फिर 5 लोगों का स्पीड दे दिया, 4 लोगों का स्पीड दे दिया, 3 लोगों का। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि, देयर आर वेरी रेयर नहीं, देयर आर रेयर चांसेस कि आपको ऐसा सवाल बने कि 3 4 लोगों का हो। लेकिन मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के भी सवाल कराना शुरू किया कि अगर 3 का आए तो क्या होगा, क्योंकि एक आधे बार आया है पेपर में। अब मैं आपको बोलूं कि मेरा जो स्पीड है ए का, बी का और सी का, वो 3:4:5 में है। अगर ए बी सी का स्पीड 3 4 5 के अनुपात में है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, द ट्रेवल डिस्टेंस इज सेम इन ऑल केस। मैंने ये कंसीडर कर लिया क्योंकि डिस्टेंस समान है, क्योंकि वही क्लास चल रहा है। मैं ये मन में अब कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं भूल गया हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है डिस्टेंस समान है। तो इनका टाइम का रेशियो क्या होगा? तो महानुभाव, आपको रेशियो याद है? रेशियो का क्लास याद है? रेशियो क्लास नहीं याद है, मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा कि इसको कैसे उल्टा करते हैं। कुछ याद है? पढ़ के आए हो? देखो, एक तरीका था ऐसे कि इसको 1/3, 1/4 और 1/5 कर दूं, और फिर इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे यहां पे 20 आ जाएगा, यहां पे 15 आ जाएगा, यहां पे 12 आ जाएगा। और दूसरा तरीका था कि अगर इसका उल्टा लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बात वही आता है। अगर इसका उल्टा लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर इसका उल्टा लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तरीका तो ध्यान है ना? जी सर, बहुत सिंपल सी कहानी है। जी सर, आ जाओ सवालों पे मूव करते हैं। सवालों के माध्यम से ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है? पॉज करना है। पॉज करके सवाल को रीड करना है। कोई भी पेपर के आपके सामने सवाल आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो, देन रीड द क्वेश्चन, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो सवाल का लैंग्वेज क्या है, और फिर जाकर सॉल्यूशन देखो, बेनिफिट ज्यादा उठा पाओगे। ऐसे हवाबाजी में फिल्म देखोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा।
बोला है कि 3 कारों की गति 1:3:5 में है, समान दूरी तय करने के लिए दिए गए समय का अनुपात क्या होगा? द स्पीड ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 1:3:5 टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन? कैसे किए सर? भैया ऑप्शन से मैच करा दो, 1x15 3x5 15 5x3 15, जहां पे समान हो गया गेम खत्म। वैसे आप किसी को ऐसे करना होगा कि स्पीड 1:3:5 में है तो क्या होगा? 5 × 3 15, 5 × 1 5 और 3 × 1 3, 15 5 3। मैंने ऑप्शन चेक कर लिया, ऑप्शन चेक किया तो चीजें ज्यादा आसान हो गई। क्लियर? यस सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाए। मैंने क्या बोला था, 3 वाले सवाल कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 सवाल रख लिए। चलो इस चीज को समझना। अ बॉय लिव फॉर अ स्कूल फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h and returns at a speed of 2 km/h. If he takes a total of 5 hours to travel, then the distance between the school and his home. बोला एक लड़का अपने घर से 3 km/h की स्पीड से स्कूल के लिए निकलता है और 2 किलोमीटर की स्पीड से वहां से आता है। यात्रा तय करने में 5 घंटे लगते हैं। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? मैं इसको एक्स वेक्स मान के नहीं सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना कि एक्स मान के सिखाऊं? नहीं सिखाऊं ना, एक्स मान के पेपर में थोड़ी हो पाएगा। पेपर में देखो कैसे होता है सवाल। मैं बोलूं कि ये उसका घर है, ये उसका स्कूल है। घर से स्कूल गया, जी सर। स्कूल से घर आया, जी सर। चला गया डिस्टेंस क्या है? दोनों ही केस में बराबर है। बस यही चीज तो हमको चाहिए कि कोई 2 केस हो रहा हो, कोई 3 केस हो रहा हो, हर केस में चला गया डिस्टेंस समान हो। और जैसे मुझे डिस्टेंस समान दिखेगा, जैसे मुझे डिस्टेंस समान दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। जी सर, तो कर लेते हैं। मैंने बोला मेरा स्पीड का जो रेशियो है वो 3:2 है। 3 km/h और 2 km/h। तो जो टाइम का अनुपात होगा वो 2:3 होगा। जी सर। अब मुझसे बोला गया टोटल टाइम 5 घंटे लगा है। मैं बोलूं यहां 2 यूनिट का टाइम लगा है, यहां 3 यूनिट का टाइम लगा है, तो 2 + 3 टाइम कितना लगा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर है 5 आवर्स के। तो 1 यूनिट बराबर है 1 आवर्स के। तो बाय डिफॉल्ट 2 यूनिट बराबर है 2 आवर्स के और 3 यूनिट बराबर है 3 आवर्स के। मुझसे पूछा गया कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज होम बताओ। तो उस बच्चे का स्पीड क्या था? 3 जब स्पीड था तो 2 घंटे टाइम ले रहा था, और 2 जब स्पीड था तो 3 घंटे टाइम ले रहा था। तो 3 × 2 करो या 2 × 3 करो, 6 आ जाएगा। 6 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पॉज करो, ट्राई करो। सवाल सेम है, मैं जानबूझ के 2-3 सवाल रखा हूं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर घंटे गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, गया वहीं पे रिटर्न आया। अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 12 km/h एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 9 km/h। मतलब चला गया डिस्टेंस क्या है? समान है। और चला गया डिस्टेंस इक्वल है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4:3 है, तो ये 3:4 होगा। लेकिन मेरे से बोला गया कि जो टाइम लिया गया है पूरे जर्नी में वो 2 से ही 1/3 आवर है।
तो टोटल टाइम मुझे पता है कि 3 दूना 6 7/3 है, लेकिन यहां बोला जा रहा है टोटल टाइम जो है ना भैया 7 है। तो 7 यूनिट बराबर है 7/3 के, तो 1 यूनिट बराबर है 1/3 के, तो 3 यूनिट बराबर है 3/3 1 आवर्स, 4 यूनिट बराबर है 4/3 मतलब 4/3 आवर्स। अब मुझे क्या पता चला कि 12 की स्पीड से 1 घंटा चलवा दो या फिर 9 की स्पीड से इतने घंटे चला दो, सेम डिस्टेंस होगा। जी सर, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बोलूं जब सेम डिस्टेंस है तो मुझसे पूछा गया है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। गलती नहीं करना, 12 × 1 स्पीड इंटू टाइम, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन एक शब्द है यहां पर, शब्द को ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो 12 तो भैया जी गए हैं और 12 आए भी हैं, तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने टोटल कवर किया। ऐसे जगहों पे सिली मिस्टेक होता है, तो हमेशा आपको लास्ट लाइन पढ़ लेना है। चलो इसे अब खुद से निपटाओ, खुद से निपटाओ। बोला है कि एक व्यक्ति, a man traveled a certain distance by train at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर, 25 की स्पीड से गया, एंड वॉक्ड बैक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और सेम डिस्टेंस को उधर से टहल के 4 की स्पीड में आया। तो स्पीड मेरा ये हो गया, तो टाइम मेरा हो जाएगा 4 से 25, 4 + 25 29 यूनिट मेरा टोटल टाइम है। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, जो मेरा पूरा टाइम लगा है वो 5 घंटे 48 मिनट लगा है। 48 मिनट को मैं आवर में बदला तो 48/60 कर दिया। कल की क्लास में मैं सिखा चुका हूं कैसे मिनट को आवर में बदलते हैं। तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो 5 सही 4/5 आवर्स टाइम लगा है मुझे। मैं बोलूं कितना टाइम लगा है, तो 5 × 5 = 25, 4 29/5 आवर्स। 29 यूनिट बराबर है 29/5, तो 1 यूनिट बराबर है 1/5, तो 25 यूनिट बराबर है 25 × 1/5, 5 आवर्स। 4 के स्पीड से 5 घंटा ट्रेवल किया है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। हलवा सवाल एकदम देसी तरीके से उड़ा दिए सर आप। नेक्स्ट सवाल में मूव करो, बहुत आसान सवाल है ये। आई थिंक SSC CHSL का है वो ये सवाल है, सॉल्व करना। बोला है कि मोहन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस, पहले ही बोल दिया मोहन 3 बराबर डिस्टेंस तय किया, एक 12 से, एक 18 से और एक 24 से। मैं अगर रेशियो काटूं तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। जो मेरा स्पीड का रेशियो है 2:3:4 है। डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया गया है, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट किए 1/2, 1/3, 1/4, सबको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सोचना है, आपको जैसे सोचना है सोच लो। इसको आप 1/2, 1/3, 1/4 लिख के भी सोच सकते हो, सबको 12 से मल्टीप्लाई करके। आप चाहोगे तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 4 तिया 12 यहां आएगा, 2 चौके 8 यहां आएगा, और 2 तिया 6 यहां आएगा। ये स्पीड है, ये टाइम है। जैसे आपको सोचना है सोचो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि ऐसे ही सोचना है, क्योंकि रेशियो हमने पढ़ा रखा है आपको। जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब मुझे पता चला कि 12, 8, 20, 6 को एक बार और काट सकता हूं 2 से। तो 2 से काटा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो जो टाइम की रेशियो आई वो 6, 4, 3 आई। लेकिन मुझसे बोला गया है जो टोटल टाइम लगा है वो 13 आवर्स लगा है, 13 आवर्स। लेकिन मैं बोलूं यहां टोटल टाइम क्या लगा, तो 6, 4, 10, 3, 13। यहां पे भी 13 आवर लगा, तो 13 यूनिट बराबर है 13 आवर्स के। तो 1 यूनिट बराबर है 1 आवर्स, तो 6 यूनिट बराबर है 6 आवर्स, 4 यूनिट बराबर है 4 आवर्स, 3 यूनिट बराबर है 3 आवर्स।
तो 12 की स्पीड से 6 घंटा चला गया तो 72 किलोमीटर चला गया। 18 की स्पीड से 4 घंटे चला गया। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल है तो सर हर जगह 72 ही चला जाएगा। यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। टोटल दूरी क्या तय किया गया? 72 प्लस 72 प्लस 72, 216 किलोमीटर। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को करना आई थिंक सीडीएस या फिर कैट का वो सवाल है। मैं देखता हूं इन सवालों को लोग रिलेटिव स्पीड से कराते हैं। रिलेटिव स्पीड आगे आपको आई थिंक इसके बाद 2 क्लास के बाद रिलेटिव स्पीड पढ़ाऊंगा या 1 क्लास के बाद देखता हूं। लेकिन इसको एक रिलेटिव स्पीड और एक डिफरेंट तरीका, 2 तरीके से इसे किया जा सकता है। मैं दोनों तरीका सिखाता हूं आपको। दोनों तरीका नहीं सिखाऊंगा। रिलेटिव स्पीड में ऐसे सवालों को रिलेटिव से निपटाने सिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं। सवाल क्या है पढ़ना। एक्स वाई एंड जेड ट्रेवल फ्रॉम द सेम प्लेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4, 5, 6 किलोमीटर पर आवर। वाई स्टार्ट्स 2 घंटे आफ्टर एक्स। हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई मस्ट जेड स्टार्ट इन ऑर्डर दैट दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट। देखो ध्यान से समझना। एक्स है जी सर, एक्स तो है, दर्द भी है। एक मेरे को लाइन याद आ गया, कभी बाद में सुनाऊंगा, अभी रहने देते हैं। चलो सुनाता हूं कि दिल है तो दर्द भी होगा, दिल है तो दर्द भी होगा, शायद इसका कोई हल नहीं। पूरा नहीं सुनाऊंगा, गुलजार का है, काफी लंबा पोयम है। उसमें अच्छे से कनेक्टिविटी बैठा के गुलजार ने बोला है कि दिल है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। पोयम है, आप सर्च करके पढ़ना, काफी लंबा पोयम है। उसका एक लाइन मैंने आपको सुनाया है। इस सवाल पे फोकस करते हैं। 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। जी सर, यहां पर एक्स वाई जेड तीनों है। जी सर तीनों है। बोला गया कि वाई 2 घंटे बाद एक्स से निकला। मतलब मान लेते हैं अगर एक्स यहां पे किसी भी टाइम पे निकला होगा तो यहां से 2 घंटे बाद, मान लो यहां से एक्स 8 बजे निकला तो वाई 10 बजे निकला होगा। अब बोला गया कि जेड कितने देर बाद निकले, मुझे नहीं पता है जेड कितने देर बाद निकले। कि जो एक शब्द है ना, इसी को ध्यान देना है कि हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई जेड मस्ट स्टार्ट, वाई मस्ट जेड स्टार्ट। ये लाइन देखना, इन ऑर्डर दैट दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट। कि उसी पल में जिस टाइम पे वाई एक्स को क्रॉस करे उसी टाइम पे जेड भी एक्स को क्रॉस करे। कब जेड को निकलना चाहिए कि सेम टाइम पर एक्स को वाई भी क्रॉस करे और जेड भी क्रॉस करे। जस्ट एग्जांपल कि यहां से एक्स बाबू निकले थे, कुछ दूर पहुंचे होंगे, मान लो यहां पहुंचे होंगे तो यहां से वाई बाबू निकल गए। मान लो वाई यहां पहुंचे होंगे तो यहां से जेड बाबू निकल गए। अब क्या हुआ ना, लेकिन एक्स भी भाग रहा है, वाई भी भाग रहा है, जेड भी भाग रहा है। जेड पीछे है तो थोड़ा तेज होगा, वैसे भी स्पीड ज्यादा है जेड का। वाई थोड़ा उससे कम है और एक्स सबसे कम है। मान लिया एक ऐसा पॉइंट आया ये, जहां पर एक्स पहुंचा और इसको पीछे पीछे करते करते वाई भी पहुंच गया और जेड जल्दी 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 आके यहां पे जेड भी पहुंच गया और फिर वाई और जेड क्रॉस करके एक्स को क्रॉस करके निकल गए। तो अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स भी ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वाई भी ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जेड भी ट्रेवल किया, तो जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है एक्स वाई जेड के द्वारा वो समान है। जी सर एकदम समान है। तो बस निपटा दो ना, इतना सोचना क्या है, मैं ये समझाने के लिए किया। आप किसी दोस्त यार ग्रुप में देखना, सवाल को भेजना, वो लोग बहुत लेंदियस तरीके से कराते हैं और करते भी हैं। अब देखो बस इस स्टेटमेंट को आपको समझना था कि अगर वो, इस लाइन को समझना है कि अगर वो सेम टाइम पर एक्स से आगे निकल रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड तीनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उस पॉइंट तक, और जब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर उनकी स्पीड का रेशियो 4:5:6 होगा तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, 6×5 = 30, 4×6 = 24 और 4×5 = 20। कोई कष्ट है क्या रेशियो लिखने में? बिल्कुल कष्ट नहीं है सर।
बहुत तेजी से मैं लिख लेता हूं। अब बोला गया है जो y है x से 2 घंटे बाद निकला है, मतलब y x से 2 घंटे कम चला है। मैं बोलूं y x से कितना कम चला है, 6। तो जो 6 यूनिट है वो 2 आवर्स के बराबर है। मैंने से बोला है कि कितने देर बाद y के z को निकलना चाहिए, y के कितने देर बाद z को निकलना चाहिए। तो y अगर 24 यूनिट टाइम पे चला है तो z आपका 20 यूनिट टाइम चलेगा, तो ये 4, मतलब 4 यूनिट बाद निकलना चाहिए। 6 यूनिट बराबर 2 आवर्स है, तो 1 यूनिट बराबर 2/6 होगा। तो 4 यूनिट बराबर 2/6 इंटू 4 होगा। 4/3 आवर्स बाद निकलना चाहिए। एक सही 1/3 आवर्स बाद z को निकलना चाहिए y के निकलने के बाद। क्लियर है? बस एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को पकड़ना था। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कि जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो सेम है। थोड़ा कम समझ में आया होगा ये सवाल, चिंता मत करो, हम अभी यही हैं, जिंदा है। आप इस सवाल को छोड़ दो यहीं पे, आगे के 10-12 सवाल बनाओ, फिर इस सवाल पे आना, फिर जाके आप देखोगे यार ये तो हलवा सवाल था। चलो, सवाल ये है आपके सामने। अभी सब इजी इजी सवाल आएंगे। पहले मैंने थोड़े अच्छे लेवल के 2-3 सवाल करा दिए, फिर आगे अच्छे लेवल आएंगे। सवाल को पढ़ो और निपटाओ। ए एंड बी हैव अ रेशियो ऑफ स्पीड 3:4। ए और बी का जो गति का अनुपात है 3:4 है। एक ए गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है? जो स्पीड ऑफ ए और बी है वो 3:4 है। किसी फिक्स डेस्टिनेशन तक जाते हैं वो लोग, जिसमें ए 30 मिनट ज्यादा लेता है बी से। अगर मैं बोलूं स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3 है। मुझसे बोला गया ए जो है ना वो 30 मिनट ज्यादा लेता है, लेकिन अगर देखूं तो ए 4 यूनिट टाइम लेता है, बी 3 यूनिट टाइम लेता है, तो ए कितना ज्यादा लेता है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर है 30 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर होगा 30 × 4 120 मिनट। इट मीन्स 2 आवर्स। आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं अब 20 मिनट 25 मिनट को कैसे आवर्स में लिखूंगा, आवर्स को कैसे मिनट में लिखूंगा, सेकंड्स में लिखूंगा, आपको अब मैं नहीं सिखाऊंगा। आप कल के क्लास देखना, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज करना। आपके सामने 48 आवर्स है तो कैसे आप सेकंड में लिखोगे, फटाफट लिखने आना चाहिए। आपके सामने 63 मिनट आए तब कैसे आप उसे आवर्स में लिखोगे, आपको जल्दी आना चाहिए। अब मुझसे पूछा गया है कि द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन 2 घंटे। मुझसे ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या है, तो स्पीड मुझे पता नहीं है तो डिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता है। इस बात को ध्यान देना कि यहां पे अगर डिस्टेंस पूछा जाता ना कि फाइंड द डिस्टेंस, तो आप नहीं निकाल सकते। ये गलती बिल्कुल मत करना कि 3 यूनिट स्पीड है 2 घंटे टाइम है तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, क्योंकि एग्जामिनर कमीना एक ऑप्शन 6 दे देगा। ये गलत है, पॉसिबल नहीं है। क्यों सर पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है ना कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे ओरिजिनल स्पीड आपको नहीं गिवन है, यहां पे आपको ओरिजिनल स्पीड नहीं गिवन है, यहां पर एक रेशियो आपको गिवन है जो कि स्पीड का रेशियो है। यस सर, एकदम क्लियर है। अगले सवाल को देखो। फिर सवाल अगला क्या है, पॉज करके ट्राई करो, सारे सवाल बना लोगे आप लोग। ए ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर जर्नीज फ्रॉम एक्स टू वाई प्लेस इन 4 आवर्स। इफ हिज स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच लेस टाइम विल द जर्नी टेक। अगर कोई गति 55 से 60 कर दिया जाए, 5 बढ़ा के 60 कर दिया जाए, और सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, हाउ मच लेस टाइम विल द जर्नी टेक, कितना कम लेने लगेगा, यही पूछ रहा है ना। अगर मैं अपना स्पीड 55 था, x से y जा रहा था, 5 बढ़ा दिया, मतलब 55 से अपना स्पीड 60 कर दिया, तो अब x से y जाने में पहले से कितना कम टाइम लगेगा। मतलब अभी भी x से y ही ट्रेवल करना है, डिस्टेंस नहीं बदला, डिस्टेंस सेम है। और डिस्टेंस सेम मैं खोजते ही पहला काम क्या करूंगा, लगा दूंगा स्पीड और टाइम का रिवर्स। आपका पहला काम होना चाहिए, सवाल पढ़ते डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, खोजो। डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, खोजो, मतलब कांस्टेंट खोजो, कांस्टेंट खोजो। जब स्पीड 55 से 60 हुआ तो टाइम क्या होगा, 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60, 12:11। 1 यूनिट टाइम कम हो जाएगा
जी सर 1 यूनिट टाइम कम हो जाएगा। जी हाँ, पहले कितना टाइम लगता था 4 घंटे, पहले 12 यूनिट टाइम लगता था जो कि बराबर था 4 घंटे के, अब 1 यूनिट टाइम लगता है तो बराबर होगा 4/12। इट मीन्स 1/3 आवर्स, और 1/3 आवर्स को मिनट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मिनट में बदलने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मेरा टाइम सेव होने लगेगा 20 मिनट होने लगेगा। क्लियर? बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों में आपको सोचना नहीं है, आंसर उड़ाना है। क्लियर? इस सवाल को करो। सवाल क्या है, पढ़ना पहले आप। सवाल ये है कि एक आदमी वॉक करता है स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचता है। पॉज करके ट्राई करो। इफ ही मूव्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, then arrives 2 minutes earlier. Accordingly, what is the distance to his office? देखो 3-4 तरीके से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, 3-4 चीजें पढ़ा दूंगा इसमें। देखो समझने का कोशिश करना। देखो अगर मैं बोलूं तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस सेम है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस सेम है, वो तो एक बार स्पीड कम किया, एक बार स्पीड ज्यादा रहा, तो टाइम अलग अलग लगा है। जी सर, तो मैं पहला चीज फिक्स है कि जो घर का और ऑफिस का डिस्टेंस है वो सेम है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं बोला कि जो मेरा स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स मेरा टाइम का रेशियो होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। पहले 6 मिनट लेट पहुंचता था, अब 2 मिनट पहले पहुंचता हूं, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना, गलती नहीं करना है। अगर आप इसको समझोगे नहीं एरर कर दोगे। मैं बोलूं मान लेता हूं कि पहले 10 बजे मेरा 10 बजे ऑफिस का टाइम है, 9:30 बजे ही है, लेकिन 10 बजे मान लेते हैं, 10 बजे मेरा ऑफिस का टाइम है। अगर मैं बोलूं जब 6 मिनट लेट पहुंचता था तो किस टाइम पे पहुंचता था 10:06 में, और अगर मैं बोलूं जब मैं 2 मिनट पहले पहुंचता था तो किस टाइम पे पहुंचता था 9:58 में। पहले मैं 10:06 में पहुंचा करता था, अब मैं 9:58 में पहुंचा करता हूं। कितना देर पहले पहुंच जा रहा हूं सर 8 मिनट पहले पहुंच रहा हूं। जब मैं अपना स्पीड 5 से 6 किया तो मेरा टाइम जो 10:06 पे पहुंच रहा था वो 9:58 पर आ गया। जी सर, टाइम कितना कम हुआ 8 मिनट। लेकिन अगर मैं देखूं टाइम कितना कम हुआ है तो सर टाइम आपका तो 1 यूनिट कम हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर है 8 मिनट, तो 5 यूनिट बराबर है 5 8 40 मिनट, और 6 यूनिट बराबर है 6 8 48 मिनट। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बात तो आप समझ गए। तो आप इसको ऐसे करना, आगे से 10 बजना 10:06 मिनट 9:58 नहीं करना है। पहले प्लस का 6 था, अब माइनस का 2 है, तो 6 माइनस -2 8 हो गया। पहले 6 मिनट ज्यादा था, अब 2 मिनट कम है, तो इस दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, पहले 6 मिनट ज्यादा था, अब 2 मिनट कम है, तो 6 2 8 मिनट का गैप निकल गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आगे से आपको 10 वर्ष नहीं मानना है। जैसे मैं बोला कि स्पीड 5 से 6 हुआ, पहले 6 मिनट ज्यादा था, अब 2 मिनट कम है, तो आप बोलोगे ये 6 से 5 होगा और 1 यूनिट बराबर होगा 6 2 8 के। क्लियर है कैसे हो रहा है ना? यस सर, एकदम क्लियर है। मुझे ये आप मान लो, या फिर जब भी आपको डाउट हो 9 बजे मान लो, 20 बजे मान लो, 40 बजे मान लो, जो मानना है सो मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। पहले 6 मिनट ज्यादा था, अब 2 मिनट कम होगा, चेंज जो आएगा 8 मिनट का ही आएगा। कुछ भी टाइम आप एज्यूम कर लो। अब देखो क्या क्या पूछा जाता है। एक पूछा गया यहाँ पे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस। डिस्टेंस ऑफ ऑफिस बहुत आसान है कि 6 की स्पीड से 40 मिनट का ट्रेवलिंग, या फिर 5 की स्पीड से 48 मिनट का ट्रेवलिंग मैं निकाल लूंगा। तो मैं निकाल लेता हूं 6 गुणे स्पीड इंटू टाइम। 40 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया, आवर में हो गया, स्पीड इंटू टाइम। 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 किलोमीटर उसका ऑफिस का डिस्टेंस है। बहुत सिंपल है ना? जी सर। अभी मैं आपको सिखाता हूं एक बात। एक ये पूछा जाएगा कि टाइम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, या फिर एक्यूरेट टाइम, सही टाइम बताओ
एक्यूरेट टाइम टू रीच हिज ऑफिस। लिख लेना हिंदी में, उसका सही समय क्या है ऑफिस पहुंचने का। जब वो 40 मिनट ले रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, जब 48 मिनट ले रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो या तो 40 में 2 ऐड कर दो या 48 से 6 घटा दो, तो वो 42 मिनट जब लेगा तो उसका सही टाइम है। एक पूछेगा सवाल कि उसको अगर सही समय पर पहुंचना है, इफ यू वांट टू रीच एट हिज ऑफिस ऑन टाइम, देन व्हाट इज हिज स्पीड। अगर वो अपने ऑफिस सही समय पर पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ हिम, व्हाट शुड, जो भी अंग्रेजी होता होगा, थोड़ा अंग्रेजी हमारा कमजोर है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ हिम, जो भी लिखना होगा भाई मान लेना भाषा को थोड़ा सा, आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश। तो आप भी समझना कि एक सवाल पूछा जाएगा ना कि स्पीड उसका क्या होगा कि वो करेक्ट टाइम पर पहुंचे। तो अगर मैं बोलूं उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस है सर 4 किलोमीटर। उसका टाइम क्या है, उसका टाइम है सर 42 मिनट। अगर मैं बोलूं कि उसका स्पीड क्या होना चाहिए तो 4/42, लेकिन ये सर 42 मिनट में है तो इसे 60 से डिवाइड करके घंटा में करेंगे, तो 60 से डिवाइड किया तो 60 ऊपर चला गया, तो 4 गुणे 60/42, 6×7=42 काट दिया। जो उसका स्पीड होगा वो 40/7 होगा। अगर वो 40/7 की स्पीड से जाएगा तो अपने ऑफिस एकदम सही समय पे पहुंचेगा। ये बात क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो 2 तरीके से सवाल पूछा और जा सकता है इसमें। कभी वो पूछ देगा उसका करेक्ट स्पीड क्या हो जिससे वो सही टाइम पे पहुंचे, उसका टाइमिंग क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, जो कि पूछा है, सब निकाल दोगे। क्लियर? यस। अब मैं अगर आगे बात करूं तो इस सवाल को पॉज करो और सॉल्व करो, जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो। सेम सवाल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस भाषा अलग है। सवाल है कि इफ यू वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर यू रीच 5 मिनट्स लेट, बट इफ यू वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स देन यू रीच 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। बोला है कि यदि आप 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हैं तो आप 5 मिनट देर से पहुंचते हैं, और अगर आप 5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो जैसे ही मैंने स्पीड को 4 से 5 किया तो मेरा टाइम क्या होगा सर? 5 से 4 हो जाएगा। जी हाँ। अगर मैं बोलूं पहले मैं 5 मिनट लेट था, अब मैं 10 मिनट पहले हूं, तो मेरा टाइम गैप कितने का आया सर? 15 का। तो 1 यूनिट बराबर है 15, तो 4 यूनिट बराबर है 15 चौके 60, और 5 यूनिट बराबर है 15 पचे 75। मुझसे पूछा गया डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। मेरा स्पीड 5 है जब मैं 60 मिनट टाइम ले रहा हूं। 60 मिनट को मैं 1 घंटे लिख सकता हूं सिंपली, तो 5 × 1 आवर्स, मेरा जो डिस्टेंस है वो 5 आवर्स है। आसान है, एकदम आसान है सर, बहुत आसान है। हलवा बना दिए। तो आ जाओ आगे चलते, इसे करो। CHSL का है वो सवाल है, SSC CHSL का है वो सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन H and O is D unit. The average speed that goes a person from H to O in a stipulated time is S unit. इसको छोड़ दो, इस 2 लाइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। स्थान H और O के बीच की दूरी D है। एक निर्धारित समय में एक व्यक्ति को H से O तक पहुंचने वाली औसत गति S है, छोड़ दिए। अब देखो, यदि वह 60 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है, इफ कहां है भैया, ही टेक्स, अच्छा चलो आगे, तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इफ यू ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 44 मिनट अर्ली इफ यू ट्रेवल्स 75 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो 75 की स्पीड से जाता है तो 44 मिनट पहले पहुंचता है। मेरे पास 2 केस आया कि एक बार कोई आदमी
60 की स्पीड से जाता है और एक बार वही डिस्टेंस वही आदमी 75 की स्पीड से जाता है, तो जो स्पीड है वो 60 से 75 का है। तो मैं बोलूं जो टाइम है वो क्या होगा? जो टाइम है वो यूं होगा कि जब डिस्टेंस सेम है कि वही फिक्स डिस्टेंस तय करना है, तो मैं बोला 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो 5 से 4 हो जाएगा मेरा क्या टाइम। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। 5 से 4 मेरा टाइम हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि पहले मैं 20 मिनट देर से पहुंचता था, अब 44 मिनट पहले पहुंचता हूं, तो जो मैंने टाइम गैप क्रिएट किया वो किस देर का है? 20 और 44 64 का। तो एक यूनिट बराबर है 64 के, तो 64 में 5 से गुणा किया तो 320 आया, और 64 में 4 से गुणा किया तो 256 आया। जब मैं 20 मिनट ज्यादा ले रहा था तो 320 मिनट ले रहा था, और जब मैं 256 मिनट ले रहा था तो 44 मिनट कम ले रहा था। या तो 256 में 44 जोड़ दो या 320 से 20 माइनस कर दो, तो जो मेरा टाइम निकल के आया 300 मिनट। 320 माइनस 20 या फिर 256 प्लस 44। 300 मिनट को मैं चाहूं तो आवर्स में लिख सकता हूं, 5 आवर्स। तो जो मेरा करेक्ट टाइम है वो 5 घंटे है। जो बोला है कि द एवरेज स्पीड दैट गेट्स अ पर्सन फ्रॉम एस टू ओ इन ए स्टिपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। तो उसका स्पीड एस है, मुझे स्पीड नहीं पता है, मुझे ये पता है कि वो 5 घंटे में अपना डिस्टेंस पहले ट्रेवल करता था। लेकिन जब वो 60 से जाने लगा तो 20 मिनट ज्यादा लगने लगा, और जब 75 से जाने लगा तो 44 मिनट कम लगने लगा। अगला चीज मैं बोलूं उसका डिस्टेंस कितना है, तो सर 60 की स्पीड से 320 मिनट लिया है, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऊपर लिखता हूं, डिस्टेंस आ जाएगा मेरा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 60 है, टाइम 320 मिनट है, तो इसको आवर में बदल दिया तो 60 से डिवाइड कर दिया, 320 किलोमीटर। उसकी डिस्टेंस 320 है, उसकी टाइम 5 घंटे है, तो मुझे बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ओ इज टी यूनिट। तो मुझे डी का वैल्यू मिल गया। पूछा गया सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी, मतलब डी बराबर है 320। अब बोला गया एंड एस। एस क्या है सर? जो एस है उसका स्पीड है करेक्ट टाइम पर पहुंचने का। तो स्पीड निकालो, स्पीड क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 64। जो उसका एस है, जो उसका एस है वो क्या है? 64। मुझसे बोला गया डी और एस को जोड़ दो, तो 320 और 64 384 जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे के सवाल ना थोड़े और अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, आपका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट ना हो, तो मैं क्या करता हूं, इस सेशन को 2 क्लास में कर देता हूं, क्योंकि वैसे ही मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। ज्यादा सवाल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सवाल है, आगे 10-11 सवाल और है, लेकिन आगे आपको अंडरस्टैंड करने में और परेशानी होगी। तो मैं एक सेशन को अभी एंड करता हूं और फिर एक सेशन अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, इसको सिर्फ 2 पार्ट में कर दूंगा, और एक ही साथ दोनों आप देख लेना, पॉज लेके आप भी।